क्या कहना है कि ये जो 2100 रुपए है ये नहीं जाएंगे? अगर वोट दोगे अरविंद केजरीवाल आएगा तो ही मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। बीजेपी आ गई तो 10 साल की नाकामियां रही अरविंद केजरीवाल जी की, उनको इन नई स्कीमों के माध्यम से छुपाना चाहते हैं। मनीष सिसोदिया जी को पतपड़गंज की जनता ने धकेल के बाहर निकाल दिया। मैं सलाम करता हूं क्रांतिकारी जनता पतपड़गंज की कि उन्होंने उस भ्रष्टाचारी आदमी को जिसने शराब का घोटाला किया इतना बड़ा, उसको पतपड़गंज से भगा के और जंगपुरा भेज दिया। ऐसे न जाने कितनों की टिकट कट गई और राशन माफिया के खिलाफ लड़ते थे, उसकी सबसे अहम आवाज थी संतोष कोहली, और उनके ऊपर 9 दफा ब्लेड से गले काटने का हमला हुआ था। अरविंद केजरीवाल जी ने हर स्टेज से कहा था कि वीर सिंह दिंगान ने ये मर्डर करवाया है और जांच होनी चाहिए और सजा होनी चाहिए वीर सिंह दिंगान को। आज वीर सिंह दिंगान को टिकट दिया अरविंद केजरीवाल। पहले तो ये रजिस्ट्रेशन नहीं है, ये डेटा कलेक्शन है। रजिस्ट्रेशन इसलिए नहीं है कि आम आदमी पार्टी के ऐप पे, जिसमें केजरीवाल का कवच नाम का वो ऐप है, उस ऐप के अंदर रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट का होता, अगर ये स्कीम पास होती तो गवर्नमेंट का ऐप होता। उन गरीब महिलाओं के साथ मजाक कर रहा है अरविंद केजरीवाल आज की तारीख में। नॉर्मल एमआरआई होनी है ना, आपको 6 महीने से पहले की डेट नहीं मिलेगी दिल्ली के अंदर। और डीजीएचएस की बिल्डिंग है कड़कड़डूमा पे, उसकी 6ठी फ्लोर पे आग लगी थी। उस आग में बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स जला दिए गए। मैं चैलेंज करता हूं आपके चैनल के माध्यम से, अरविंद केजरीवाल में हिम्मत है तो किसी भी घर में मंडावली में चला जाए और पानी पी के दिखा दे। पानी पी के छोड़ो, कई गलियां ऐसी हैं जहां वो नहा नहीं सकता, उस पानी से मुंह नहीं धो पाएगा अरविंद केजरीवाल। बहुत स्वागत है आप सभी का आज के इस खास प्रोग्राम में। और आज ये प्रोग्राम बेहद ही खास होने वाला है क्योंकि संजीवनी योजना को लेकर और महिला सम्मान योजना को लेकर आम आदमी पार्टी अभी तक तो बहुत ज़्यादा घिर चुकी है, लेकिन अपनी सफाई में भी आम आदमी पार्टी जो है वो कई प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए ये चीज़ दावा कर रही है कि हम जो भी चीज़ें सामने आई है, जो भी एडवर्टीजमेंट सामने आया है, उस पर कार्रवाई करेंगे। लेकिन फॉर्म्स भरवाए जा रहे हैं, वो फॉर्म्स का जो आंकड़ा है, रजिस्ट्रेशन का आंकड़ा 10 लाख से ऊपर का पहुंच चुका है। आज के इस प्रोग्राम में हम चर्चा करने वाले हैं कि उस फॉर्म का सच क्या है। मेरे साथ मौजूद होंगे बीजेपी नेता हैं और लक्ष्मी नगर से पूर्व विधायक रह चुके हैं नितिन त्यागी जी। बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू सो मच। कैसे हैं आप? बिल्कुल बहुत अच्छी और आशा है कि आप भी अच्छे हैं। पुराने वीडियो में पुरानी जो चर्चा हुई थी हमारे साक्षात्कार के दौरान, आपने कई ऐसे दावे किए थे कि कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं जिनका खुलासा अगर आप करेंगे तो आम आदमी पार्टी के लिए बहुत मुसीबत की बात हो जाएगी। बहरहाल अभी जो ये महिला योजना चल रही है, महिला सम्मान योजना और संजीवनी योजना, इसको लेकर रजिस्ट्रेशन चालू हैं, बंद नहीं कराए गए हैं, इस पर आपका क्या कहना होगा? एक्चुअली इसके अलावा और कुछ बचा भी नहीं है अरविंद केजरीवाल जी के पास। जो पिछले 10 साल की कमियां रही हैं, जो 10 साल की नाकामियां रही हैं अरविंद केजरीवाल जी की, उनको इन नई स्कीमों के माध्यम से छुपाना चाहते हैं। जो डायलॉग आज की तारीख में होना चाहिए, एक्चुअली होना चाहिए, जब 30-35 लोगों के टिकट वो बदल देते हैं तो ये होना चाहिए कि उनके लोगों ने काम नहीं किया, और जब वो 5 साल तक काम नहीं कर रहे थे और अरविंद जी को पता था वो काम नहीं कर रहे हैं, तो उन्हें थोपे क्यों रखा? अरविंद जी तो राइट टू रिकॉल और राइट टू रिजेक्ट की बात करा करते थे आने से पहले, तो उन्होंने रिकॉल क्यों नहीं किया अपने लोग? क्यों नहीं खुल के बोलते कि मेरे इन नेताओं ने काम नहीं किया? एंटी इनकम्बेंसी ऐसी थोड़ी होती है। मनीष सिसोदिया जी को पतपड़गंज की जनता ने धकेल के बाहर निकाल दिया। मैं सलाम करता हूं क्रांतिकारी जनता पतपड़गंज की कि उन्होंने उस भ्रष्टाचारी आदमी को जिसने शराब का घोटाला किया इतना बड़ा, उसको पतपड़गंज से भगा के और जंगपुरा भेज दिया। चलो जंगपुरा चले गए, सेफ सीट सोच के चले गए, कितनी सेफ रहती है वो तो देखी जाएगी, लेकिन उन्होंने ये एक्शन लिया। ये क्योंकि वो बहुत करीब हैं, घोटालों में साथ में मिले हुए हैं, इस वजह से उनकी टिकट बच गई। ऐसे न जाने कितनों की टिकट कट गई और ऐसों को टिकट मिल गई जिनको अरविंद जी पहले भ्रष्टाचारी और क्रिमिनल और पता नहीं क्या क्या कहते थे। सीमापुरी से टिकट मिली है वीर सिंह दिंगान को। संतोष कोहली एक बहुत अहम कार्यकर्ता थी आम आदमी पार्टी के इनिशियल ईयर्स में, जिनका एक्सीडेंट में डेथ हुई, अनफॉर्चुनेटली, मे हर सोल रेस्ट इन पीस। उनकी डेथ हुई थी। उससे पहले भी जब परिवर्तन एनजीओ अरविंद केजरीवाल जी का चलता था और राशन माफिया के खिलाफ लड़ते थे, उसकी सबसे अहम आवाज़ थी संतोष कोहली, और उनके ऊपर 9 दफ़ा ब्लेड से गले काटने का हमला हुआ था, जिसमें अरविंद केजरीवाल जी ने ही एफआईआर वीर सिंह दिंगान के खिलाफ करवाई थी कि इसने जान से मारने की कोशिश करी है संतोष कोहली को। जब संतोष कोहली की डेथ होती है मोटरसाइकिल एक्सीडेंट में, तो अरविंद केजरीवाल जी ने हर स्टेज से कहा था कि वीर सिंह दिंगान ने ये मर्डर करवाया है और जांच होनी चाहिए और सजा होनी चाहिए वीर सिंह दिंगान को। आज वीर सिंह दिंगान को टिकट दिया अरविंद केजरीवाल ने।
दिस इज व्हाट इज हैपनिंग विद आम आदमी पार्टी, दिस इज व्हाट इज रॉन्ग विद आम आदमी पार्टी। आज जब मैं एमएलए था 2015 से 2020, हर एमएलए के ऑफिस में संतोष कोहली जी की फोटो लगती थी, उस क्रांतिकारी महिला को याद करते हुए। आज संतोष कोहली को भूल चुके हैं अरविंद केजरीवाल, जो स्तंभ थी उस समय पे। ये गलत हो रहा है जो आम आदमी पार्टी में, ये वो है, आपको बता रहा हूँ। ठीक है, लेकिन हम मुद्दे पर आते हैं कि जो मुद्दा है वो संजीवनी योजना के रजिस्ट्रेशन पर चल रहा है, महिला सम्मान योजना के रजिस्ट्रेशन पे चल रहा है। वो 2100 रुपये देने का दावा अभी भी जारी है, रजिस्ट्रेशन जारी है, और ये भी कहना है कि बीजेपी की साजिश है और हम इसे उजागर करेंगे। आपको ये बता रहा हूँ, अरविंद केजरीवाल जी की जो 2100 रुपये की स्कीम है, आपको ये पता होगा कि अगर कोई भी स्कीम में आप अप्लाई करते हो और आपको पास गवर्नमेंट से पैसा आना है या किसी भी तरीके का कोई भी बेनिफिट आना है, अगर आप बेनिफिशियरी हैं, चाहे वो गैस की सब्सिडी भी थी तो भी आपके अकाउंट में आती थी। आपके आधार से गैस का कनेक्शन लिंक्ड होता था, आपका बैंक अकाउंट लिंक्ड होता था, आपके बैंक के अकाउंट में आती थी। ये जो 2100 रुपये का फॉर्म भरा जा रहा है, ये पहले तो ये रजिस्ट्रेशन नहीं है, ये डेटा कलेक्शन है। रजिस्ट्रेशन इसलिए नहीं है कि आम आदमी पार्टी के ऐप पे, जिसमें केजरीवाल का कवच नाम का वो ऐप है, उस ऐप के अंदर रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट का होता, अगर ये स्कीम पास होती तो गवर्नमेंट का ऐप होता या ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल होता, उसके अंदर रजिस्ट्रेशन होता। इस वक्त रजिस्ट्रेशन आम आदमी पार्टी कर रही है, और आम आदमी पार्टी क्या मांग रही है? वोटर आईडी मांग रही है। वोटर आईडी के माध्यम से पूरे देश में कहीं पे भी कोई भी बेनिफिशियरी अकाउंट नहीं होता। जब आपके पास बैंक का अकाउंट ही नहीं होगा तो पैसे कहाँ पे आएंगे? मेरा सीधा सवाल ये है। उन्होंने बहुत स्मार्टली आधार, यूआईडी और बैंक की डिटेल्स नहीं मांग रहे, क्योंकि अगर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जाके मांगेंगे बैंक की डिटेल्स तो 100% सारे के सारे जेल जाएंगे। तो उन्होंने वोटर आईडी मांग रहे। उनको पता होगा कि कौन सा वोटर्स हैं दिल्ली के अंदर। ये फ्रॉड हो रहा है महिलाओं के साथ। महिलाओं को सपने दिखाए जा रहे हैं 2100 रुपये महीना के। उन गरीब महिलाओं के साथ मजाक कर रहा है अरविंद केजरीवाल आज की तारीख में, जिनको अपने 2 वक्त की रोटी जुगाड़ते हुए मुश्किल पड़ती है। जो लाइनों में लग रही है ना महिलाएं, सौयों की तादाद में, वो मजबूर हैं फाइनेंशियली, वो दबी हुई हैं फाइनेंशियली, इस वजह से जा रही हैं। वो किसी को शौक नहीं होता जाके किसी से भी फ्री में पैसे मांगने का, मजबूरी होती है तो ही मांगता है। अगर वो जा रही है वहां पे, तो अरविंद केजरीवाल सोचिए कितना बड़ा झूठा सपना दिखा रहे हैं और कितना दिल टूटेगा दिल्ली का। आपका क्या कहना है कि ये जो 2100 रुपये है ये नहीं जाएंगे? कैसे आएंगे आप बताओ ना लॉजिकली। मेरे को आपको कुछ भी पैसे देने हैं, आपका बैंक अकाउंट मेरे पास नहीं है, मैं कैसे भेजूंगा? नहीं भेज सकता ना। अगर गवर्नमेंट ने स्कीम पास की होती, अरविंद के या आतिशी जी ने स्कीम पास की होती, आतिशी जी सीएम है आज, अरविंद केजरीवाल तो नहीं है, तो गवर्नमेंट का पोर्टल होता ना रजिस्ट्रेशन का। आम आदमी पार्टी थोड़ी देगी पैसा। आम आदमी पार्टी के पोर्टल पे क्यों हो रहा है ये डेटा कलेक्शन? सिर्फ और सिर्फ वोट के लिए। और देखिए, आपको मैं वीडियोस दिखा देता हूं, आप कहो तो, जिसमें आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता ये कह रहे हैं कि अगर वोट दोगे, अरविंद केजरीवाल आएगा तो ही मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। बीजेपी आ गई तो गवर्नमेंट की स्कीम तो पार्टी के बेसिस पे नहीं हो सकती। गवर्नमेंट की स्कीम तो कोई भी आएगा उसी के लिए रहेगी। गवर्नमेंट की स्कीम ऐसा थोड़ी है आप रजिस्ट्रेशन करवाओगे गवर्नमेंट की स्कीम में ये कह के और डरा के कि अगर बीजेपी को वोट दी तो नहीं मिलेगा तेरे को पैसा। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास जो है कुछ ट्वीट्स पड़े हुए हैं, बीजेपी की तरफ से ही किए गए हैं संजीवनी योजना को लेकर। सावधान, आपका नया फर्जीवाड़ा उजागर। संजीवनी योजना के तहत मुफ्त इलाज के वादे पर विश्वास ना करें, क्योंकि ऐसी कोई योजना अस्तित्व में नहीं है। एक्चुअली जो हेल्थ डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी हैं, उन्होंने बताया इस तरीके की कोई योजना भी पास नहीं हुई है। सिमिलरली विमेन एंड चाइल्ड डिपार्टमेंट के जो सेक्रेटरी हैं, उन्होंने बताया कि ऐसी कोई योजना जो 2100 रुपये वाली, वो भी पास नहीं हुई। अरविंद केजरीवाल जी, आप झूठ को समझिएगा, अरविंद केजरीवाल जी हर जगह पे बोलते हैं कि दिल्ली में सबका मुफ्त इलाज होता है। ऑल्दो मुफ्त इलाज अरविंद केजरीवाल जी की वजह से नहीं होता, अरविंद केजरीवाल जी के आने के पहले से दिल्ली में मुफ्त इलाज है। दिल्ली के हॉस्पिटल्स में मुफ्त इलाज ही होता है, जब कांग्रेस थी तब भी, जब बीजेपी थी तब भी। अरविंद केजरीवाल जी ने उसको बहुत ज़्यादा उसका एडवर्टीजमेंट किया है, जैसे वो खुद करवा रहे हो। अरविंद केजरीवाल जी जब ये कहते हैं कि बिहार से और यूपी से 500 रुपये खर्च करके टिकट के आके 5 लाख रुपए का इलाज फ्री में करवा के ले जाते हैं यूपी वाले और बिहार वाले, जब उनके लिए उल्टा सीधा अरविंद केजरीवाल जी बोलते हैं तो ये भूल जाते हैं कि उस वक्त भी फ्री इलाज हो रहा था।
कौन सा फ्री इलाज शुरू करवाना चाहते हैं अरविंद केजरीवाल जी, ये बताइए। जब वो कह ही रहे हैं कि दिल्ली में फ्री इलाज होता है, तो नया कौन सा फ्री इलाज है? जो मोदी जी ने आयुष्मान योजना लाके दी हुई है इतने दिन से, वो पूरे के पूरे देश में लागू है, दिल्ली में लागू नहीं हो रही। तो मतलब अरविंद केजरीवाल जी पिछले 10 साल से ठगे हुए हैं दिल्ली को। जिन लोगों का इलाज हो सकता था, जो इलाज की कमी की वजह से मर गए, उनके साथ परमानेंट डिसेबिलिटीज हो गई हैं या उनकी तबीयत ज़्यादा खराब हो गई, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी ने आयुष्मान योजना नहीं लागू होने दी। क्योंकि सरकारी हॉस्पिटल में ना तो दवाइयाँ मिलती हैं तो आजकल नकली दवाइयाँ मिलने लगी हैं, डॉक्टर्स की कमी है, वहाँ पे टाइम की कमी है, वहाँ पे मशीनें नहीं हैं, वहाँ पे आपके टेस्ट नहीं हो पाते। टेस्ट होने हैं तो अगर आप नॉर्मल MRI होनी है ना, आपको 6 महीने से पहले की डेट नहीं मिलेगी दिल्ली के अंदर। अगर आपको कैंसर भी है और टर्मिनल स्टेज पे भी पहुंच रहा है, तो आपको डेट नहीं मिलेगी अगले 1 साल तक की आपके इलाज के लिए। आप बच नहीं सकते। आपको हार्ट अटैक पड़ा है तो आपको दिल के इलाज के लिए डेट नहीं मिलेगी। ये हालत है दिल्ली के हॉस्पिटल्स की। तो चुनावी जुमला है आपके तरफ? एब्सोल्युटली चुनावी जुमला है। इन्होंने एक बार एक स्कीम लेके आए थे, मैं आपको याद दिला देता हूँ। ये स्कीम थी कि अगर 1 महीने से ज़्यादा की कोई भी हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल आपको डेट देता है आपके टेस्ट के लिए, आपके ऑपरेशन के लिए, तो आप किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में वो इलाज या वो टेस्ट करवा सकते हैं और दिल्ली गवर्नमेंट उसको पे करेगी। इसमें बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ था, बहुत बड़ा स्कैम हुआ था। इसमें सरकारी अस्पताल, जो मंत्री हैं, जो सरकार है, वो और प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने मिलके बहुत सारी फर्जी बिलिंग करी थी। और DGHS की बिल्डिंग है कड़कड़डूमा पे, उसकी 6ठी फ्लोर पे आग लगी थी। उस आग में बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स जला दिए गए। ये आपके चैनल के माध्यम से बहुत सीरियसली कह रहा हूँ, अगर इसकी तहकीकात होगी तो मिल जाएगा। सिमिलर स्कीम थी कि जला दिए गए, आग लग गई और वही डॉक्यूमेंट्स जल गए, तो इंटेंशनली जले होंगे ना। साजिश के तहत। मेरे को साजिश लगती है। ये मेरा अपना ओपिनियन है और मैं कह रहा हूँ, मुझे अंदाजा है इस बात का कि हुआ है ये। दिल्ली के अंदर ये स्कीम लाई गई थी। दिल्ली के अंदर ये स्कीम सिर्फ और सिर्फ पैसे बनाने के लिए काम आई। दिल्ली के अंदर लोगों का इलाज नहीं हुआ। 2% लोगों का भी इलाज नहीं हुआ जितने टोटल खर्चा हुआ है स्कीम के ऊपर। आज की तारीख में ये योजना अनाउंस की जा रही है दिल्ली के अंदर कि आप प्राइवेट में इलाज करवा पाएंगे। मतलब आप सरकारी हॉस्पिटल्स को इस लायक नहीं बना पाए कि वहाँ पे इलाज हो सके। आपके सरकारी हॉस्पिटल्स फेल हो गए। आपका जो दावा था कि हमने सरकारी अस्पताल अच्छे कर दिए, हमने मोहल्ला क्लिनिक बना दिए या हमने डिस्पेंसरीज अच्छी कर दी, हमने पता नहीं क्या कर दिया, वो टोटल फेलियर हो चुका। तो आप एक ऐसी स्कीम जिसमें प्राइवेट में इलाज हो सके वो स्कीम लेके आ रहे हो। तो अरविंद केजरीवाल इज एक्चुअली एक्नॉलेजिंग द फैक्ट कि जो है उनके आने के बाद से दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में कोई सुधार नहीं हुआ। इनफैक्ट और ज़्यादा खराब हो गए दिल्ली के सरकारी अस्पताल। बीजेपी क्या कर रही है इसमें? बीजेपी अभी जो बीजेपी के पूर्व विधायक रहे हैं प्रवेश वर्मा, वो 1100 रुपए लोगों को देते हुए उनकी कुछ तस्वीरें नजर आई हैं। तो बीजेपी भी तो वही कर रही है। डेफिनेटली मैं आपको यही बताना चाहूँगा, एक आदमी जिसको चुनाव के लिए, वोट के लिए नहीं कर रहा, लोगों की मदद कर रहा। हम सभी मदद करते हैं। किसी ने हमको, प्रभु ने आशीर्वाद दिया कि जो है आप एक ऐसे स्थान पे बैठे हैं जहाँ पे लोगों की आपसे एक्सपेक्टेशंस होती हैं। बहुत सारे लोगों, झुग्गी के लोगों को, जहाँ पे अरविंद केजरीवाल ना पानी पहुँचा रहा है, ना बिजली दे पा रहा है, ना राशन कार्ड बनवा पा रहा है। 10 साल से अरविंद केजरीवाल ने किसी का राशन कार्ड नहीं बनवाया। 8 साल से किसी बुजुर्ग की पेंशन नहीं बनवाई। जिनकी पेंशन बनी हुई उनको पेंशन नहीं मिलती। अगर आर्थिक रूप से अपनी संस्था के माध्यम से किसी को पैसे दे रहा है, छुपा के नहीं दे रहा, प्रॉपर तरीके से एनवलप में एक योजना बना के और दे रहे हैं पैसे, और उसको छुपा नहीं रहे हैं। मतलब एनवलप भी छपा हुआ है, उसके अंदर दे रहे हैं कि पता चल जाए कि हाँ मैंने ही दिए हैं, वरना तो चुपचाप से भी हाथ में पकड़ाए जा सकते हैं ना पैसे। अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो सिर्फ अरविंद केजरीवाल 10, 20, 25 जनों को अगर पैसे दिए गए किसी भी योजना, लोग क्या गरीब लोगों की शादियां नहीं करवाते? कराते हैं। गरीब लड़कियों की शादियां होती हैं, उसमें दहेज तक देते हैं लोग। दहेज हमारे यहाँ पे एक छोटी प्रथा कि कुछ गिफ्ट्स दिए जाते हैं जो लड़की का धन माना जाता है, ठीक है, दिया जाता है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें करते हैं लोग। अगर उसने गरीब महिलाओं को पैसे दिए जिनको ज़रूरत थी तो उसमें गलत कुछ नहीं है। इशू ये है कि अरविंद केजरीवाल खुद इतना डर गए हैं अपनी सीट पे। न्यू दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल इज एब्सोल्युटली फ्राइटेंड राइट नाउ। ही थिंक्स ही इज गोइंग टू लूज फ्रॉम देयर। उन्हें लग रहा है कि वो हार जाएंगे वहां से। सिर्फ और सिर्फ ये रीजन है कि उन्होंने इतना बखेड़ा खड़ा कर दिया प्रवेश वर्मा को बदनाम करने के लिए। प्रवेश वर्मा का भी टिकट अनाउंस नहीं हुआ, बीजेपी ने किसी का भी टिकट अनाउंस नहीं किया। लेकिन ये जो है अरविंद केजरीवाल का दावा है कि प्रवेश वर्मा जो है वो सीएम फेस के तौर पे आ सकते हैं।
क्या बीजेपी ने किसी को सीएम फेस बताया, या अरविंद केजरीवाल डिसाइड करेंगे कि बीजेपी का सीएम फेस कौन होगा? अरविंद केजरीवाल मुद्दे को डाइवर्ट कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने ये जो मुद्दा उठा कि 2100 रुपए की स्कीम फ्रॉड है तुम्हारी, ये जो मुद्दा उठा कि तुम्हारी जो संजीवनी योजना है वो फ्रॉड है, इस मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए किया, और कुछ नहीं है इसमें। इसमें एक्चुअली परवेश वर्मा ने अगर 10, 20, 50 लोगों को 1100 रुपए दे भी दिए तो कोई बड़ी चीज नहीं है। ये सभी लोग मदद करते हैं, हम में से सभी ने मदद करी होगी। तो 2100 रुपए या 1000 रुपए आम आदमी पार्टी दे देगी तो तब भी ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, तो बीजेपी क्यों बना रही है? आम आदमी पार्टी दे रही है क्या पैसे? आम आदमी पार्टी तो किया जा रहा है। जो राज्यसभा सांसद हैं वो तो लगातार। दोनों में फर्क क्या है? आम आदमी पार्टी जो स्कीम पास नहीं हुई है उस स्कीम को पास बता के रजिस्ट्रेशन करा रही है। आम आदमी पार्टी ने लोकसभा चुनाव से भी पहले गवर्नमेंट की स्कीम बता के, ये फॉर्म है मेरे पास में, आप देखिए ये फॉर्म है, ये भरे हुए फॉर्म्स हैं, ये यहाँ पे लोगों के ये फॉर्म्स आम आदमी पार्टी ने उस वक्त भी भरवाए थे, और उसके बाद कार्यकर्ताओं के घरों पे पड़े हैं 10 लाख। किस चीज के फॉर्म्स हैं? की जो महिलाओं को सम्मान राशि की बात करी थी लोकसभा चुनाव से पहले, एंड दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, अप्रैल। और कहा था, आतिशी जी ने कहा है 1 सितंबर 2024 से पहले महिलाओं के खाते में पहली किस्त आ जाएगी, नहीं आई। ये जो झूठे सपने हैं इसमें प्रॉब्लम है, फॉल्स प्रोमिसेस में प्रॉब्लम है। फॉल्स प्रॉमिसेस आम आदमी पार्टी हमें पिछले 10 साल से करती आ रही है। एब्सोल्युटली। बीजेपी अगर आती है, दिल्ली में जीती है, तो बीजेपी क्या करेगी? क्या वो मुफ्त पानी देगी? क्या वो मुफ्त बिजली देगी? क्योंकि आतिशी जी ने तो ये ऐलान कर दिया है कि मार्च 2025 के बाद से इलेक्ट्रिसिटी बिल आधा हो जाएगा। कैसे होगा आधा? मतलब किस चीज का आधा होगा? पीपीएसी चार्जेस आधे करने की बात हुई है। बीजेपी जब पीछे पड़ी, जब आम आदमी पार्टी सत्ता में आई थी, सिर्फ 5% सरचार्जेस होते थे बिल के ऊपर, चाहे गवर्नमेंट सब्सिडी दे के पे कर रही है बिल को, या बिल आ रहा है और कोई इंडिविजुअल पे कर रहा है। रेजिडेंशियल बिल्स के ऊपर 5% सब्सिडी होती थी, अब 45% सरचार्ज है। सरचार्ज मतलब बिल के ऊपर से खर्चा देना पड़ रहा है लोगों को। चाहे वो गवर्नमेंट भी अगर दे रही है तो अपने घर से तो नहीं ला रहा ना, पब्लिक के टैक्स का पैसा ही है। गवर्नमेंट हर चीज़ में टैक्स लेती है, चाहे वो बच्चा टॉफ़ी खाए, चाहे कोई बुजुर्ग दवाई ले, चाहे पेट्रोल हो, डीजल हो, आपका माइक हो, मेरा फ़ोन हो, हर चीज़ में हम टैक्स देते हैं गवर्नमेंट को। तो गवर्नमेंट अगर पैसा, चाहे गवर्नमेंट की तरफ से भी जा रहा हो और बिल ज़ीरो आ रहा हो, पर उस पर जो टैक्स लग रहा है वो बिजली कंपनी के पास जा रहा है। आपने बिजली कंपनी का 5% का जो सरचार्ज था वो बढ़ाते बढ़ाते पीपीएसी और इस उस माध्यम से करते करते सारे सरचार्जेस मिला के 45% पे ले गए बिल के। अब वो पीपीएसी जो है वो 50% स्लैश हो रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने सड़कों पे लेट के, सड़कों पे हंगामा करके इस चीज़ को उठाया, ये चीज़ लेके कोर्ट तक गए, और अब ऑर्डर हो रहा है कि इसको हाफ किया जाएगा, जिससे कि लोगों को बहुत फ़ायदा मिलेगा। अगर आतिशी जी कह रही हैं कि 50% हो जाएगा बिल, तो वो तो कहते हैं कि हमने बिजली फ्री कर दी, तो 50% कैसे हो जाएगा? कुछ यूनिट तक वो था ना, 300 यूनिट या 200 यूनिट जो भी था, तो फिर हाफ कौन सा होगा? वही तो मैं पूछ रहा हूँ। 200 यूनिट तक फ्री बोलते हैं, 400 यूनिट तक हाफ बोलते हैं, और उसके बाद पूरा का पूरा लगता है। जिसके ऊपर पूरा लगता है उसके ऊपर पूरा का पूरा सरचार्ज भी आता है। ठीक है, जो स्कीम्स चल रही हैं, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, जो स्कीम्स चल रही हैं, चाहे वो बिजली की हो, पानी की हो, बस की हो, महिलाओं की बस यात्रा की हो, जो भी हो, वो एज इट इज़ चलेंगी, इनफैक्ट बेटर चलेंगी। दिल्ली में लोगों के घरों पे पानी नहीं आता, पर पानी का हज़ारों लाखों रुपए का बिल आ रहा है, लिटरली आ रहा है, गंदा पानी आता है। अरविंद केजरीवाल जी ने अभी कुछ दिन पहले, मेरे ख्याल से 24 दिसंबर की बात है, उन्होंने जाके एक पानी पीने का नाटक किया था राजेंद्र नगर में, एक घर के अंदर। उन्होंने कहा अब कुछ दिनों में, साल भर के अंदर पूरी दिल्ली घर में अपने नल से पानी पी पाएगी। आपको याद दिला देता हूँ, कहोगी तो मैं आपको फोटोग्राफ भी दे दूंगा, आपको न्यूज़ आर्टिकल भी दे दूंगा, बिल्कुल आप साझा करें। 6 मार्च 2017 को, उस समय पे मनीष सिसोदिया जो थे, उन्होंने जाके ऐसी ही फोटो खिंचवाई थी नल में पानी पीते हुए। बस फर्क इतना था, उस वक्त नलों पे जो है फूल भी बांधे हुए थे, और तब भी ये दावा किया था 1 साल के अंदर दिल्ली के अंदर हर घर से साफ पानी आएगा, इतना साफ कि आप नल से सीधा ओक में पानी पी सकते हो। 2017, मार्च 2017 की बात बता रहा हूँ आपको, मैं दूंगा वो आर्टिकल। ठीक है, आज 7.5 साल के बाद जब फिर से चुनाव, तब भी चुनाव आने वाला था, अप्रैल में पार्षद का, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का चुनाव था, आज जब फिर से विधानसभा का चुनाव आने वाला है, तो फिर से सेम नाटक किया गया है।
मैं चैलेंज करता हूं आपके चैनल के माध्यम से, अरविंद केजरीवाल में हिम्मत है तो किसी भी घर में मंडावली में चला जाए और पानी पी के दिखा दे। पानी पी के छोड़ो, कई गलियां ऐसी हैं जहां वो नहा नहीं सकता, उस पानी से मुंह नहीं धो पाएगा अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल में हिम्मत है तो अपने घर में पी के दिखा दे। अरविंद केजरीवाल में हिम्मत है तो मनीष सिसोदिया जी के घर पे पी के दिखा दे, आतिशी के घर पे पी के दिखा दे। गंदा पानी आता है। जहां आप बैठे हो पांडव नगर में, इसके पीछे पीछे चले जाओ, जहां पे भी चले जाओगे, यहाँ पे आप मेरे ऑफिस में आओगे तो देखोगे बॉटल से पानी पिया जाता है। ये जो बॉटल्स का बिल है ये कौन पे करेगा? ये जो प्योरीफाइड वाटर सबको खरीदना पड़ रहा है, झुग्गी वालों तक को रोज कम से कम 50-100 रुपए का पानी खरीदना पड़ रहा है, वो क्या पानी के बिल में नहीं आता है? वो किस बिल में आएगा? पूरे के पूरे मंडावली, नेहरू एनक्लेव, मनीष सिसोदिया जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी, जस्ट सड़क के उस तरफ पतपड़गंज गांव है, यहाँ पे बहुत शुद्ध पानी आया करता था। उन्होंने जब से यहाँ पे यूजीआर बनवाया है उसके बाद से किसी भी एक घर में ये लायक नहीं बचा वो पानी कि वो पानी पी सके, नहा भी नहीं सकते उस पानी से। ये हालत करी है अरविंद केजरीवाल ने और बहुत मेटिकुलसली कर ली है। आप ये मतलब थोड़ा सा ये हो सकता है कि आपको मेरे सवाल जो है थोड़े से तीखे लग जाएं। आप यही बात तब क्यों नहीं बता पाए जब आप आम आदमी पार्टी में थे और आप विधायक रहे थे लक्ष्मीनगर से? क्यों नहीं ये चीज़ सामने आ पाई? मैंने उस समय पे भी हमेशा आवाज़ उठाई, पानी को लेके भी आवाज़ उठाई, मैंने उस समय पे स्कूलों को लेके भी आवाज़ उठाई, मैंने इनफैक्ट रिटन कंप्लेंट्स तक डाली हैं। मैंने मनीष जी के उनके डिपार्टमेंट के लिए उन्हीं को कंप्लेंट भी डाली है। हमारे यहाँ पे एक स्कूल है, स्कूल ब्लॉक में, उसके अंदर बैनर लग रहे थे, 30 बैनर्स का ऑर्डर आया था। 1.5 फुट बाय 3 फुट का बैनर, मतलब 4.5 फुट का बैनर था। मैं आपको बिल्स भेज दूंगा उसके, ठीक है। 4.5 स्क्वायर फीट का बैनर, फ्लेक्स बैनर, साफ लिखा हुआ है, जेम का बिल है और जो प्रिंटर है उसका भी बिल है, और जो मैंने कंप्लेंट करी है उसकी भी कॉपी आपको दे दूंगा। 30 बैनर, 1100 रुपए का एक बैनर। वो बैनर 6 या 7 या 8 रुपए स्क्वायर फीट का छपता है, मतलब 30 रुपए का एक बैनर जो था वो 1100 रुपए का छपा है। एक स्कूल में 33,000 रुपए के, 1,000 से ज़्यादा स्कूल हैं दिल्ली में सरकारी, हर स्कूल में लगने थे। सोचिए कितना घोटाला किया था इन लोगों ने। उस समय पे मैंने कंप्लेंट डाली थी, मैं एमएलए था, 2019 की बात बता रहा हूँ मैं आपको। मीडिया में ये चीज़ें हैं जब आप, मैंने विजिलेंस इंक्वायरी में आया उसके बाद कि नहीं ये गड़बड़ हुई है, उसके बाद मैंने कई बार पूछा कि क्या एक्शन लिया गया, कोई एक्शन किसी पे नहीं लिया गया। यहाँ पे मैंने शराब के ठेकों के अगेंस्ट हमेशा आवाज़ उठाई है। यहाँ पे जब ठेके खुले तब हमने आवाज़ उठाई, जब शकरपुर में खुला यू ब्लॉक में तब हमने आवाज़ उठाई, जब राधू पैलेस के सामने खुला तब आवाज़ उठाई, जब रमेश पार्क में खुला तब आवाज़ उठाई, जब मंडावली में खुला तब आवाज़ उठाई। यहाँ तक कि मंडावली जैसे एरिया में अरविंद केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जी पिंक ठेका खोल रहे थे, महिलाओं के लिए ठेका खोल। आप खुद सोच के देखिए, वहाँ तो महिलाएं 2 महीने तक सड़क पे इस ठंड के मौसम में 1 साल पहले 2 साल पहले सड़क पे पड़ी रही, और वो वीडियोस देखिएगा कितने जो है संवेदना से भरे हुए हैं। महिलाएं रो रही थी कि हमारे मोहल्ले में ठेका नहीं खुलेगा, नहीं खुला। उनकी हिम्मत है, पर इन्होंने तो कोई कसर नहीं छोड़ी। इशू तो ये बहुत बड़ा है कि गली गली मोहल्ले मोहल्ले इन्होंने ठेके खोले। जब इन्होंने कहा था 1000 जो है मोहल्ला क्लिनिक खोलेंगे, 500 स्कूल खोलेंगे, 100 कॉलेज खोलेंगे, 10,000 बेड हैं, 10,000 के 20,000 बेड कर देंगे हम लोग सरकारी अस्पतालों में, खुले हैं तो सिर्फ और सिर्फ ठेके। इतने आपराधिक मामले, इतनी सारे घोटालों का जिक्र आप कर रहे हैं, फिर भी तो 2014 से लेकर 2024 तक आम आदमी पार्टी की सरकार ही है। क्यों बीजेपी इस चीज़ को उजागर नहीं कर रही? क्यों बीजेपी नहीं आ रही? क्यों कांग्रेस नहीं आ रही? बीजेपी ने डेफिनेटली हमेशा बात उठाई है पास में। दिल्ली की जनता भी तो भरोसा कर रही है। दिल्ली की जनता भरोसा कर रही है, शायद दिल्ली की जनता को प्रॉपर तरीके से ये नहीं हो पाया कि उन तक ये बात पहुंच सके कि ये जो पैसा लुट रहा है ये तुम्हारी ही जेब से जा रहा है। अगर शीश महल बन रहा है, 100 करोड़ रुपए उसमें खर्च हो रहे हैं, तो अल्टीमेटली तुम्हारी जेब से जा रहा है, तुम ही टैक्स दे रहे हो। असल में क्या, जो इनकम टैक्स नहीं देता वो सोचता है मैं टैक्स नहीं देता, उसे ये नहीं पता कि अल्टीमेटली वो वैट दे रहा है या जो है सर्विस टैक्स दे रहा है, या सेल्स टैक्स, इतने सालों से सेल्स टैक्स लगा हुआ था, वैट लगा हुआ था, एक्साइज लगी हुई थी, ये सारे टैक्सेस तो वो आदमी दे रहा है ना। हर आदमी की हर आर्टिकल की परचेज पे, हर सर्विसेज की परचेज पे टैक्स लगता है। वो फ़ोन का बिल भी अगर देता है, फ़ोन रिचार्ज भी करता है, तो उसमें टैक्स दे रहा है, वो ही टैक्स इस्तेमाल होता है इन सब चीज़ों में। तो जो चीज़ें देखिए, शराब एक के साथ एक फ्री बंटवाई,
अरविंद केजरीवाल जी पे पैसा था 100 करोड़ रुपए का बनवाने के लिए, दिल्ली में सब महंगा हो रहा था, वो दूध भी तो सस्ता करवा सकते थे। दूध सस्ता करवाते हर घर को फायदा पहुंचता। दिल्ली के अंदर आज की तारीख में आप याद कीजिए 10 साल पहले, जो भी सुन रहा होगा उसे ये पता होगा कि नोएडा गाजियाबाद से लोग दिल्ली आया करते थे पेट्रोल भरवाने के लिए, क्योंकि 2 रुपये सस्ता होता था। आज नोएडा गाजियाबाद से 1 रुपया महंगा है पेट्रोल दिल्ली के अंदर, क्योंकि टैक्स बढ़ाया अरविंद केजरीवाल ने। जब पेट्रोल डीजल महंगा होता है ना, तो दूध भी महंगा हो जाता है, दाल चावल आटा सब्जी सब महंगा हो जाता है। दिल्ली में जो महंगाई है उसकी वजह भी अरविंद केजरीवाल ही है। बस मेरा आखिरी सवाल आपसे और होगा कि जो ये पैसों की राजनीति है, ये जो पैसे देने की राजनीति है, ये कब बंद होगी? क्या जो तमाम जो पार्टियां हैं, मैं किसी एक पार्टी का जिक्र नहीं कर रही, क्या ये पैसे देकर वोट खरीदने की राजनीति जो है उससे वोट बैंक हासिल करना चाह रहे हैं? डेफिनेटली मैं तो कहता हूँ अरविंद केजरीवाल जी कुछ अच्छा करने की बात करके आए थे। आज की तारीख में वो जो अच्छा है वो खरीद फरोख्त तक पहुंच गया है और वो झूठे वादों तक पहुंच गया है। मेरा इशू ये कभी था ही नहीं। जो जनता का पैसा है वो जनता के लिए इस्तेमाल होना चाहिए, वो शीश महल में नहीं इस्तेमाल होना चाहिए, वो शराब घोटाले में नहीं इस्तेमाल होना चाहिए, वो अपने बच्चों को बाहर के कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, कनाडा में, यूरोप में पढ़ाने के लिए नहीं इस्तेमाल होना चाहिए, वो अपनी प्रॉपर्टीज़ खरीदने के लिए नहीं इस्तेमाल होना चाहिए। जनता का पैसा जनता तक पहुँचे, किसी भी माध्यम से पहुँचे, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ये एक बात ज़रूरी है कि those who get less from God should get more from the government। ये एक बेसिस होना चाहिए डेमोक्रेसी का, मैं इसमें बिलीव करता हूँ। और जिन लोगों को किसी भी वजह से वो इतने संपन्न नहीं हो पाए, वो आर्थिक रूप से तंगी में हैं, जिनकी कोई भी मजबूरी है, तो गवर्नमेंट को इस तरीके की स्कीम्स बनानी चाहिए कि वो लोग भी थोड़ा बहुत भी जो कंफर्ट गवर्नमेंट दे सके वो दे। लेकिन ये चीज़ जब झूठे वादों में हो जाती है कि हम तुम्हें ये दे देंगे, वो जब सब्ज बाग दिखाते हैं, वो जो झूठे सपने दिखा देते हैं, तो वो बहुत गलत है। वोट की राजनीति में लोगों के साथ धोखा नहीं होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया नितिन जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। तो ये थी पूरी जानकारी संजीवनी योजना को लेकर और महिला सम्मान योजना को लेकर, और तमाम जो अभी आपको एविडेंस इस स्क्रीन पर दिखाए गए हैं वो हम एक बार फिर से आपके सामने लेकर आते हैं और आप अपने स्क्रीन पर देखिए। और मैं तो ये कहूँगी कि बाकायदा पॉज करिए, सारी चीज़ें पढ़िए, आपके क्या प्रतिक्रिया है वो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। और नितिन जी से जो हैं वो हम दोबारा से चर्चा करेंगे चुनाव के दौरान, और आपके मुद्दे क्या हैं वो पूछने की कोशिश करेंगे, और आशा है आप दोबारा से जुड़ेंगे। डेफिनेटली, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।